بالدم كتبنا يا أغلى من غالي. الحمد لله الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب या मुजीब कुल्लि साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइली. अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन. बाद हम्दो सलाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में आजिज़ाना ग़ुलामाना हाज़री पेश करने के बाद दोस्तान क़द्र, आज की ये प्यारी महफ़िल पाक 11वीं शरीफ की महफ़िल है और हम ग़ुलामों पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बार बार करम होता है. बार बार वो ये तौफीक बख्शता है कि हम अपने इस दरबार, जिस दरबार से हमारी वाबस्तगी है, और अपने मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत को हाजिर हो जाते हैं. वालिदैन जो है वो अपनी औलाद को वक्तन फ़वक्तन नसीहतें करते रहते हैं कि बेटा अच्छे बनो, नेक अमाल में मशगूल रहो, आमाल सालिहा करो, बुराई से बचो, झूठ से बचो, धोखे से बचो, गाली गलौज देने से बचो, अच्छे अमल करो कि अगर तुम्हारी ज़ुबान से कोई बात निकले भी उस बात में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा शामिल है. इसी तरह नसीहत करते रहते हैं, औलाद की तरबियत करते रहते हैं और ये भी समझाते हैं कि अच्छी सोहबत में बैठो. अगर दोस्त बनाने हैं तो अच्छे दोस्त बनाओ जिनकी सोहबत में बैठने से तुम भी अच्छे बन जाओ. बुरी सोसाइटी से बचो, बुरे माशरे से बचो कि अगर बुरी सोसाइटी और बुरी यारी में तुम जाकर बैठोगे तो सोहबत का असर है
हुजूर का फरमान है कि सोहबत का असर होता है। तो अगर बुरी सोहबत में बैठोगे तो उसके असर से तुम भी बुरे हो जाओगे, अच्छी सोहबत में बैठोगे तो उसके असर से तुम भी अच्छे हो जाओगे। इसलिए लोग अपनी औलादों को इन आस्थानों पर लेकर आते हैं और वली कामिल के दस्ते हक पर, दस्ते शफ़क़त और मोहब्बत पर उनकी बैत करवाते हैं और उनकी सोहबत में रहने की अपनी औलादों को तलकीन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन जैसे तो नहीं लेकिन इनकी सोहबत का असर तो कुछ ना कुछ होगा कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो इसके सीने में आए। इन जैसे तो नहीं होंगे, इन जैसे तो नहीं बन सकेंगे। हाँ, अगर ये निगाहे करम कर दे तो अपना जैसा भी बना देते हैं, अपना जैसा भी बना देते हैं। अगर इन जैसा ना भी बन पाए लेकिन सोहबत का असर जो है वो कुछ ना कुछ जरूर होता है। मियाँ साहब ने फरमाया ना, आप फरमाते हैं सोहबत मजलस और पीर मेरे दी और बेहतर नफल है नमाजों एक एक सुखड़े शरीफ इनादा ओ करदा महरम राजों। सोहबत में आ जाओ तो क्या मिलता है, मियाँ साहब ने हमें सिखा दिया। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने लिखा बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, जब ये तीन जुमले लिख चुके, चौथा समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं कि ये शेर जो है मेरा मुकम्मल हो जाए, उसी बेचैनी कैफियत में सो जाते हैं तो मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं, कहते हैं सादी क्यों नहीं कह देता सल्लु अलैहि व आलिही। ये शेर मुकम्मल हुआ तो मेरे और आपके आका का फरमान है सल्लु अलैहि व आलिही। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा तो जिस रास्ते से मेरा गुजर हो रहा उस रास्ते की मट्टी में बड़ी खुशबू आ रही। मैं हैरान हो गया कि मट्टी से कभी इस तरह की खुशबू नहीं आई जिस तरह की आज मैं महसूस कर रहा हूं। तो मैंने मट्टी को मुट्ठी में उठाया और जब नाक के करीब लाकर उसकी खुशबू को महसूस किया तो मालूम ये हुआ कि ये प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू जो है गुलाब की खुशबू है। मट्टी से गुलाब की खुशबू आ रही। सादी फरमाती है मैंने पूछा मट्टी से कि मट्टी तुझे लोग हकीर समझते हैं, अब हमारे कपड़ों पे लग जाए हम समझते हैं कपड़ा मैला हो गया, फौरन उसकी धुलाई का जो है वो सिस्टम शुरू कर देते हैं। आजकल खूबसूरत घर बनाते हैं लोग, मार्बल टाइल्स वगैरह का काम होता है, घरों को सजाया जाता है। अब थोड़ी सी भी मिट्टी घर में आ जाए समझा जाता है भी घर गंदा हो गया, फौरन सफाई कर। हकीर जानते हैं, उस तरह से उसकी वैल्यू नहीं है, हकीर जानते हैं। लेकिन ये मट्टी, ये कमाल किस चीज का है कि तुझसे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो मट्टी बोली, कहने लगी सादी ये कमाल मेरा नहीं है, कमाल उसका है जिसकी सोहबत में मैंने कुछ अरसा गुजारा और सोहबत का असर ये हुआ है कि उस सोहबत के असर की वजह से अब मैं सोहबत में रही उस चीज की, जिस चीज की खुशबू आप मुझसे महसूस कर रहे हैं वो है गुलाब का फूल। चंद रोज मैंने गुलाब के फूल की सोहबत इख्तियार की और सोहबत का असर ये हुआ कि उसने असर का तोहफा जो है मुझे खुशबू अता की। और ये सोहबत में रहने कमाल मेरा नहीं है, कमाल उस फूल का है जिसकी सोहबत मैंने इख्तियार की। सोहबत का असर क्या, बतौर तोहफा खुशबू अता कर। तो एक गुलाब की सोहबत में अगर मट्टी रहे तो गुलाब उसको खुशबू का तोहफा देता है, और अगर एक इंसान किसी वली कामिल की सोहबत में रहे
तो उस वली की बारगाह से उसको किस किस्म की खुशबुएं अता होती हैं, किस किस्म की खुशबुएं अता होती हैं, हम समझ भी नहीं सकते इस बात। अब आप देखिए सोहबत का असर क्या है। वली कामिल की बारगाह में आप आते हैं, अपने मुर्शिद की जियारत करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, कुछ अपनी कल्बी सलाह करते हैं, कुछ ज़ाहिरी बातिन की सलाह करते हैं, कुछ दिल रोशन होता है, दिली कैफियत दुरुस्त होती है। जो एक बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, आपके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाती है। ये है सोहबत का असर कि जब आप किसी वली कामिल की सोहबत में आते हैं तो ये हमें रब की बारगाह में भी मकबूल करवा देता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, जिनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं, जिनकी निगाह करम ने 90 लाख को मेरे रसूल करीम का कलमा पढ़ा दिया। ये किस तरह फैजान आया? कुछ अरसा सोहबत गुजारी अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी, और फिर जब दाता अली हजवेरी की बारगाह में आए तो लिख दिया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। ये सोहबत का असर है। और फिर निगाह हुई तो 90 लाख ने आपके सदक़े से हुजूर का कलमा पढ़ लिया। सोहबत का हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह अलैहिर्रहमा, आपकी बारगाह में एक दरबान होता था, नानबाई था वो, तो ड्यूटी देता था दरवाजे पे। आपने अक्सर देखा है जिस टाइम हुजूर की मुलाकात होती है कोई ना कोई दरबान खड़ा होता है, लाइन सीधी कराता है, मुलाकात करवाता है, ऐसा देखा है ना आपने? वो दरबान खड़ा हुआ तो कुछ खास मेहमान आ गए। अब इनकी सोहबत का असर ये है, गुलाब की सोहबत में अगर मट्टी रहे तो गुलाब उस सोहबत का असर उसको ये होता है कि वो बतौर तोहफा अपनी खुशबू जो है वो दे देता। वली कामिल की सोहबत में रहे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, लेकिन जिस पर ये दिल से राजी हो जाए फिर फैज ऐसा अता करते हैं अपने जैसा भी बना। वो नानबाई ड्यूटी करता था, कुछ खास मेहमान आ गए जिनका स्टेटस और स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा हाई था। उनके मुताबिक उस वक्त जो है वो दरबार में लंगर खाने के लिए मौजूद नहीं। अब ख्वाजा बाकी अलैहिर्रहमा ने ख्याल फरमाया कि मैं अब इनके लंगर का इख्तिमाम कैसे करूं। अब जो दरबान है, अक्सर मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि मुरीद पीर की इज्जत होता है और पीर मुरीद की इज्जत होता है। आप ऐसे मुरीद बने कि जिस जगह पर भी जाएं लोग कहें कि हाँ वाकई ये देखो सखी चंद पीर बादशाह का मुरीद, सखी लाल हुसैन बादशाह का मुरीद है। वो से पाक आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वजह से आपके पीर की इज्जत बने। पीर मुरीद की इज्जत, मुरीद पीर की इज्जत होता है। मुरीद खड़ा दरबान नानबाई है, उसने जब देखा कि मुर्शिद के चेहरे पर कुछ आसार ऐसे आ रहे हैं जो रंज के मुझे नजर आ रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई आपको तकलीफ हो रही है। अब वो चेहरा देखता गया और चेहरे की कैफियत को पढ़ता गया। मुरीद है, कामिल मुरीद। वो समझ गया कि ये जो खास मुरीद आए हैं इनके लंगर का कोई ऐसा एहतमाम नहीं, इसलिए हुजूर परेशान है। अपनी ड्यूटी से हटा, फौरन घर गया, बीवी से कहा कि रोटियां बनाओ और खूबसूरत कोई अच्छी हांडी बनाओ, कोई सालन बनाओ। वो बड़ा अच्छा एहतमाम हुआ। उसकी बीवी ने अच्छा खाना लंगर पका कर भेजा, वो पूरी ट्रे में सजा कर हुजूर की बारगाह में लाया। आपने जब देखा तो आप खुश हो गए और कहा कि ये जो मेहमान आए इनको बिठाओ और खूब इनको लंगर खिला। मेहमान खूब लंगर खाकर सैर होकर हुजूर की मुलाकात करके चले गए। अब मुर्शिद का दिल राजी हो गया, मुर्शिद अता पे आ गया। आपका कुछ ऐसा अमल होना चाहिए कि आपके अमल से मुर्शिद राजी हो।
मुर्शिद राजी हो जाए और मुर्शिद पूछे, आप अपनी तो अर्ज करते रहते हैं कि हुजूर मेरी ये परेशानी है, ये मुराद है, ये चाहत है, दुआ करें ये पूरी हो जाए। मजा इस बात का है कि मुर्शिद पूछे बता तेरी चाहत क्या है, आज मैं मेहरबानी पे आया हूं, तेरे सिर पे मेहरबानी कर देता, तेरी मुराद पूरी कर देता। मजा इस अता का है। अब क्या हुआ, मेहमान खाकर चले गए, लंगर पकाया, मेहमान लंगर खाकर चले गए। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने बुला लिया, इधर आज तूने अपने पीर की इज्जत रखी है, बता क्या मांगता है। आज बाकी बिल्ला अता पे आ गया। सोहबत का असर है। आज बाकी बिल्ला अता पे आ गया है, क्या मांगता है, मैं तुझे अता करता। मियां साहब ने फरमाया खस खस जिन्ना ओ कदर नहीं मेरा, कि मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं, मेरे साहिब नू वडियाया। अब मैं गलियां दा और रूड़ा कूड़ा ओ मैल चढ़ाया। अब कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात मियां साहब ने लिख दी। फरमाया कमाल तुझ में नहीं है ऐ मिट्टी, ऐ मिट्टी तेरे में कमाल नहीं है, कमाल फूल का है, कमाल फूल का है। तेरा सिर्फ इतना काम था, तूने उस प्यारे गुलाब की सोबत इख्तियार की तो असर क्या हुआ कि तुझ में भी गुलाब की खुशबू आ। तो एक अगर गंदा मंदा हो, कोई गुनाहगार हो, गफलत में डूबा हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, आ जाए किसी वली की बारगाह में, कमाल उसका नहीं होता, कमाल वली की ताकत का होता है। अब हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अलैहि रहमा फरमाने लगे, ऐ नान भाई मांग जो कुछ मांगता है, आज तेरा पीर अता पे आ गया है। अब मुरीद भी बड़ा, उसने भी कोई दुनिया की तलब नहीं रखी, क्योंकि मुर्शिद की सोबत में रहता था, दुनिया की तलब नहीं रखी। मुरीद कहने लगा हुजूर आजा, आप अगर अता पे आ गए हैं तो मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, वादा कर लिया है, ना नहीं करनी है, मुझे भी बाकी बिल्ला बना दे। बाकी बिल्ला को कह रहा है कि मुझे भी बाकी बिल्ला बना दे। हजरत ने फरमाया नहीं ऐनान भाई तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, बाकी बिल्ला बनना आसान बात नहीं, बड़ी मंजिलें पार करनी पड़ती है, बड़ी गहराई में जाना पड़ता है। ये तुझसे मैं बना तो दूं लेकिन तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहने लगा हुजूर आपने जुबान दी है, आपने वादा फरमाया है, कोई शर्त नहीं रखी थी, आपने खुल्लम खुल्ला कह दिया मांग जो कुछ मांगता है मैं तुझे अता करूंगा। तो इसीलिए मियां साहब ने फरमा दिया खस खस जिल्ला ओ कदर नहीं मेरा, ओ मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा और रूड़ा कूड़ा ते मैल चढ़ाया साया। अब जनाबे वाला वो कहने लगा कि हुजूर मैंने बनना है बाकी बिल्ला। क्या बनना है? आपने वादा कर लिया, अब बनाना पड़ेगा। आपने पहले समझाया लेकिन वो समझा नहीं, लेकिन अब आप ही वली की जुबान जो फरमान वो पत्थर पर लकीर, कह दिया तो ठीक है, नहीं मान रहा वो उसकी अपनी समझ है, लेकिन आपने कह दिया, कहा चल फिर मेरे साथ। एक हुजरा था, उसका हाथ पकड़ के हुजरे में ले गए, हाथ पकड़कर हुजरे में ले गए और उस वक्त गुलाम बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि जाते वक्त पहचान हो रही थी कि बाकी बिल्ला कौन है और नानबाई कौन है। तो मियां साहब फरमाते हैं हाथ पकड़कर हुजरे में ले गए। मियां साहब इरशाद फरमाते साया रब वडिया देवे और जिस मेरा
हथ फड़िया आज रुड़दा डुबदा जांदा ओ बेड़ी तेरी चढ़िया। हाथ पकड़ ले। इनकी दोस्ती कोई जाती गर्ज के लिए नहीं होती, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। वो खुद गफलत में डूब जाए, वो खुद मुनाफिक हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वली कामिल जिसका हाथ पकड़ ले जाती गर्ज के लिए नहीं, फिर उसको गौसे पाक की बारगाह तक पहुंचाते हैं, हसनैन करीमैन की बारगाह तक पहुंचाते हैं, मौला अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह तक पहुंचाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाते हैं, और नबी पाक मोहर लगा देते हैं तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो जाता है। हाथ जिसका पकड़ ले, अब वो नान भाई का हाथ बाकी बिल्ला ने पकड़ लिया। अब जो लोग बैठे हुए हैं, आपके गुलाम बैठे हैं, वो कहते हैं हुजरे में जाने से पहले ठीक ठीक पहचान हो रही थी कि बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है, लेकिन जब कुछ लम्हों के बाद बाहर आते हैं पहचान नहीं हो रही है कि बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है। अरे ये अता पे आ जाए तो फिर सूरत भी वैसी बना देते हैं, सीरत भी वैसी। सोबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल है नमाजों, एक एक सुखड़ी शरीफ इनादा करदा मैरम राजों। अब आप खुद सोचें कि वली की सोहबत में आए तो ये तोहफा मिलता है, वली की सोहबत में आए ये तोहफा मिलता है, तो जो खुद वली हो जाए उस पर अल्लाह कितना करम फरमाता है। वली का गुलाम इतना मुकद्दरों वाला होता है तो वली की शान का आलम क्या होगा, क्योंकि कुरान फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, फिर जो उसका दोस्त बन जाता है कुरान फरमाता है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, फिर जो उसका दोस्त बन जाता है फिर वो अपने दोस्तों को अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। कुरान फरमाता है वो जो अल्लाह का दोस्त बन जाए। देखिए वली का गुलाम इतना मुकद्दरों वाला है, तो जो अल्लाह का दोस्त अल्लाह का वली है उसकी शान का आलम क्या होगा। कहा कि जो उसका दोस्त बन जाए फिर वो अपने दोस्त को अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। फिर कोई चोर हो तो कुतुब बन जाता है, कोई अदना हो तो आला बन जाता है, कोई गधा हो तो बादशाह बन जाता है, गुलाम हो आका बन जाता है। ये किसी दुनियादार की दोस्ती की बात नहीं कर रहा, किसी जायदाद वाले की दोस्ती की बात नहीं कर रहा, किसी जागीरदार की दोस्ती की बात नहीं कर रहा, किसी लैंडलॉर्ड की दोस्ती की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसकी दोस्ती की बात कर रहा हूँ। ये कुरान फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसकी दोस्ती जो बरकत वाला, हर चीज पर कब्जा कुदरत रखने वाला, जब वो हर चीज की तख्लीक फरमाने वाला और कुदरत रखने वाला है तो वो फिर चोर को कुतुब भी बना सकता है, वो फिर अपने बंदे को वली भी बना सकता है, अपने बंदे को कुतुब भी बना सकता है, अपने बंदे को अब्दाल भी बना सकता है और अपने बंदे को गौसे पाक भी बना सकता है। दोस्ती की बात, इसलिए नेकों की सोबत में अपनी औलादों को तलकीन करें कि अगर दोस्ती लगानी है तो उसके साथ दोस्ती लगाओ जिसकी जुबान से रब बोलता है, ताकि तुम्हारी दोस्ती रब से भी लग जाए। अगर उन जैसा ना भी बन सके असर कुछ ना कुछ होगा, खुशबू तो मिलेगी। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूं, खुशबू मिलेगी, लेकिन वो अता पे आ जाए तो फिर अपने जैसा भी बना देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
आज की इस गुफ्तगू को, इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान ख़िताब या दौरान मजलिस उठने बैठने में, गुफ्तगू करने सुनने में कोई कमी बेशी रह गई, कोई गलती लग्ज़िश होगी, अपने रब के हुज़ूर माफ़ी के खास्तगार हैं कि अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।